तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज पार्ट 3 आई थिंक हम लोग पढ़ेंगे कुछ केनोपनिषद के बारे में। जैसे कि हमने ईशावास्य उपनिषद को पढ़ा था, तो आज हम केनोपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे थोड़ा देखेंगे कहाँ पे है वो। आप लोग भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे अच्छा क्या मानो, इसको किताब ही नहीं कहेगा, किसी को भी नहीं था। इसको ब्रह्म ज्ञान का एक खंड बन गया। तो एक मंत्र जपते, ओम आप्यायन्तु मामर्यनि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बालमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदमहं ब्रह्म निराकुर्य महाब्रह्म निराकरोध अनिक्रमण्यत निराकरणं मसेस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। तो इसका व्याख्यान करते है। परमपिता परमेश्वर देव मेरा संपूर्ण अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान, समस्त इंद्रिया और शक्ति परिपुष्ट हो। यह उपनिषद सर्वरूप ब्रह्म है, मैं इसे अस्वीकार ना करूं। यह ब्रह्म मेरा परित्याग ना करे, मेरा उसके साथ अथवा उस ब्रह्म का मेरे साथ अटूट संबंध हो। यह धर्म समूह उस ब्रह्म में रत हुए मुझ में हो। तो प्रथम खंड को पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। यहाँ पे लिखा है कि किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन विषयों में गिरता है, किसके द्वारा। जैसे कि आप जब आप ध्यान बसते बैठते, जब आप उपासना करते तो आपका मन इधर उधर चलने लगता है। तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा नियोजित हुआ प्राण चलता है? किसके द्वारा प्रेरित की हुई वाणी को बोलते हैं? कौन सा प्रसिद्ध देवता नेत्रों और कानों को नियुक्त करते हैं? जो मन का मन है, यहाँ पे देखो आप, जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, वाक इंद्रियों की वाणी है, कर्णेंद्रियों का श्रोत्र है, चक्षु का चक्षु है, वही ज्ञानी पुरुष इस लोक से जाते हुए जीवन मुक्त होते और अमर हो जाते हैं। अमर मतलब क्या पता है? जो मरता नहीं है उसी को अमर कहा जाता है। तो वहाँ ना तो चक्षु पहुँचती है आँखें, ना वाणी पहुँचती है शब्द, और ना मन ही पहुँच सकता है माइंड। सो जिस प्रकार इसके रूप को बताया जाए उसे ना तो हम स्वयं जानते हैं, ना दूसरों से सुनकर ही जान सके हैं, क्योंकि वह विधात पदार्थों से भिन्न पदार्थों से भी ना जाने हुए है और परे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भगवान को कैसे व्याख्या किया जा रहा है कि वो ना प्राणों से, ना मन से हम लोग वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ना चक्षु से हम लोग देख सकते हैं, ना वाणी से पहुँच सकते हैं, तो ना दूसरों से सुनकर ही जान सकते हैं, क्योंकि वह विदित पदार्थों से भिन्न पदार्थों से भी ना जाने हुए है और परे है। हम यह बात अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं। हमने ये तो लाइक बूढ़े पाखों से हम लोग सुनते आए हैं। तो उन्होंने यह तत्व हमें भले प्रकार समझाया था, पहले समझाया था, जो वाणी के द्वारा नहीं कहा गया। जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है उसे ही ब्रह्म जानो। वाणी द्वारा कहे जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वह तत्व ब्रह्म नहीं है। जो मुख द्वारा, वाणी द्वारा कहे जाने वाले जिस तत्व की हम सब लोग उपासना करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मंदिर है, तो आप सब लोग जब उपासना करते हैं तो वह उसे ब्रह्म नहीं जानो। कोई भी जिस ब्रह्म को मन के द्वारा समझ नहीं सकता, परंतु मन जिसकी शक्ति पाकर
जाना हुआ हो जाता है। ज्ञानी मन जिसे कहते हैं उसे तू ब्रह्म समझ। जो मन बुद्धि द्वारा गम्य है, ऐसे तत्व की उपासना ब्रह्म की उपासना नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसे कोई नेत्रों से भी नहीं देख सकता, परंतु जिसके द्वारा नेत्र को दर्शन शक्ति प्राप्त होती है, तो उसे ही ब्रह्म जान। नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। जिसके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिससे इन श्रोत्रेंद्रियों को श्रवण शक्ति प्राप्त होती है, जिसे कान से सुन नहीं सकते हम लोग, पर शक्तियाँ प्रदान होती है, उसी को तू ब्रह्म समझ। परंतु श्रोतेंद्रियों द्वारा सुने जाने वाले जिस तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। जो कानों से सुना जाता है वह ब्रह्म नहीं है। जो प्राण के द्वारा पीड़ित नहीं होता, किंतु जिससे प्राण प्रेरणा प्राप्त करता है, उसे तो ब्रह्म जान। प्राण शक्ति से चेष्टावान हुए जी तत्व की उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है। आपको कैसे हो गया? द्वितीय खंड में भी लिखा है कि यदि तू यह समझता है कि मैंने ब्रह्म को भले प्रकार जान लिया है, अगर आप लोग समझते हैं कि आपने ब्रह्म को भले प्रकार समझ लिया है, तो तू अवश्य ही ब्रह्म के स्वरूप को थोड़ा सा जान गया है। उसका जो स्वरूप तू है अथवा उसका जो स्वरूप देवताओं में है वह स्वरूप है। अतः तेरा जाना हुआ स्वरूप विचार करने योग्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने ब्रह्म को भले प्रकार जान लिया है ऐसे नहीं जानता, और ऐसा ही मानता हूँ कि ब्रह्म को नहीं जानता क्योंकि जानता भी हूँ। हम में से जो उसे जानते हैं वह मेरे कथन के अभिप्राय को भी जानता है। मैं जानता हूँ अथवा नहीं जानता, ये दोनों ही मिथ्या ज्ञान है। मैं इसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, ये सब मिथ्या, ये सब झूठा है। जो समझता है कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता उसको जाना हुआ समझ, परंतु जो यह मानता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ वह उसे निश्चय ही नहीं जानता। जो उसे जानने का अभिमान रखते हैं उनके लिए वह अविदित है, परंतु जो अनजान बनता है ब्रह्म को वे ही जानते हैं। उक्त संकेत से प्रकट हुआ ज्ञान की यथार्थ है, क्योंकि इसके द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा से परम पिता परमात्मा को जानने की प्रेरणा प्राप्त होती है, और ज्ञान के द्वारा अमृत स्वरूप ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। सिर्फ क्या? ज्ञान के द्वारा। वह भौतिक ज्ञान नहीं, वह आध्यात्मिक ज्ञान होता है। यदि इस देह में ही ब्रह्म को पहचान लिया तब तो यथार्थ सुखी है ही, परंतु यदि इस देह के रहते हुए उससे नहीं जान सका तब महान विनाश ही जान तू। ज्ञानी जन प्राणी में ब्रह्म को विद्यमान मानकर इस लोक से अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड में क्या लिखा है कि उस ब्रह्म ने ही देवताओं के निमित्त विजय प्राप्त की, परंतु ब्रह्म की उस विजय में ही देवगण ने अपनी विजय का अभिमान किया। वे समझने लगे कि यह विजय हमारी ही हुई है और इसमें महिमा भी हमारी ही है। उस ब्रह्म ने देवताओं के इस प्रकार के अहम भाव यानी कि अहंकार जगा था ना, जो ब्रह्म ने जीता था वो उसको देवताओं ने उन लोगों का जीत सोच के उन लोगों में अहंकार आया था। तो इस अहम भाव को जान लिया और तब उनके सामने ही वह प्रकट हो गया, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है। देवगण ने अग्नि से कहा, अग्नि देव से पूछा, हे जातवेदा,
इस बात को भले प्रकार जानिए कि यह यक्ष कौन है। इस पर अग्नि ने बहुत अच्छा कहा। अग्निदेव दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुंचे। ब्रह्म ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अग्नि बोले, मैं जात वेदा हूँ, मैं ही अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हूँ। ब्रह्म ने अग्नि से पूछा, तुम उक्त नाम वाले में क्या शक्ति है? अग्नि बोले, मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको भस्म कर डालू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जो क्रोध है वो अहंकार है, वो मतलब देवताओं में भी था। तो तब ब्रह्मा ने, आप कैसे अहंकार को चूर चुके आप देख सकते हैं कि तब ब्रह्मा ने अग्नि के सामने एक तीखा रख कर कहा, इसे भस्म करो। अपनी पूरी शक्ति के साथ अग्नि तिनके की ओर दौड़े और किसी प्रकार भी उसे भस्म कर ना सके। तो वो वहां से लौटकर देवताओं से बोले कि यह दिव्य यक्ष कौन है, यह जानने में मैं असमर्थ रहा। तब देवताओं ने वायु देवता, आप हवा को, वही देवता से कहा कि हे वायु, यह यक्ष कौन है, इस बात का आप ही ठीक से पता लगाइए। वायु ने बहुत अच्छा कहा और वहाँ पे ब्रह्मा के पास गए। वायुदूत गति से ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वायु ने कहा, मैं वायु देवता हूँ और मातृश्वा मेरा नाम है। ब्रह्मा ने पूछा, उक्त नाम वाले तुम तुच्छ वायु में कौन सी सामर्थ्य है? वायु बोले, पृथ्वी में स्थित यह जो कुछ भी है मैं उसको उड़ा सकता हूँ। तब ब्रह्मा ने उसके सामने एक तिनका डाल दिया और बोले कि इसे उड़ा दो। वायु ने पूर्ण शक्ति लगाई तो भी उस तिनके को ना उड़ा सका। तो वहां से लौटकर वह देवताओं से बोले कि यह यक्ष कौन है, इसका पता लगाने में मैं असमर्थ रहा। फिर देवताओं के इंद्र, सबसे अहंकार वाले इंद्रदेव, देवताओं के राजा, फिर देवताओं ने इंद्र से कहा, हे मेघवन, यह यक्ष कौन है, इसका पता आप ही लगाइए। इंद्र ने बहुत अच्छा कहा और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु उनके सामने यह यक्ष रूप ब्रह्म अंतर ध्यान हो गया। तब इंद्र आकाश मार्ग से अत्यंत सुशोभित देवी हिमाचल कुमारी उमा के पास पहुंचकर पूछने लगे, यह यक्ष कौन था? अब उमा जी क्या बोले कि उमा बोली, यह परम ब्रह्मा है, उसकी विजय को तुम अपने अहम भाव से अपनी विजय मानने लगे थे। उमा के इस उत्तर ने इंद्र ने समझ लिया कि वे अवश्य ही ब्रह्म है। अतः वे अग्नि, वायु और इंद्र के नाम से प्रसिद्ध तीनों देवताओं तथा अन्य देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं ने उसका स्पर्श किया और उन्हीं ने ब्रह्मा को सर्वप्रथम इस प्रकार जाना कि यही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने ब्रह्मा को निकट से स्पर्श किया और सबसे पहले ब्रह्मा को इस प्रकार जाना कि यही साक्षात परमेश्वर है। उस ब्रह्मा का आदेश बिजली के समान चमकने तथा नेत्रों के समान लपकने जैसा है। यह आदि देविक संकेत समझना चाहिए। आध्यात्मिक भाव यह है कि हमारा मन ब्रह्म के पास जाता हुआ सा लगता है और ब्रह्म को निरंतर स्मरण करता हुआ सा प्रतीत होता है। इस मन के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होती है। आप लोग जो ब्रह्म सोच रहे हैं ना, वो ब्रह्मा नहीं है। वो जो आप लोग सोचते क्रिएटर या फिर जनरेटर, इट्स नॉट दैट ब्रह्मा। They are talking about the Brahma, which is unseen, which is Nirankar, which is pare from Vanish, which is pare from the word, which is pare from this शब्द, वही ब्रह्मा है। और परमपिता परमेश्वर जिसने भगवान विष्णु, जिसने भगवान ब्रह्मा को बनाया था, एको हम, वह ब्रह्म तदान नाम वाला है। तदान सबका प्रिय एवं अविष्ट है। इस भाव से उसकी उपासना करे। जो साधक इस ब्रह्म को इस प्रकार जान लेता है
उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानते हैं। हे गुरुदेव, उपनिषद में समस्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। इस प्रकार तुझे ब्रह्म विद्या बता दी गई है, तुझे ब्रह्म विद्या सिखा दी गई है। उस ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म विद्या के 3 आधार है: तप, इंद्रियों का दमन, यज्ञादि कर्म। उस विद्या के वेद संपूर्ण अंग है और उसका उद्देश्य है सत्य स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस विद्या को पूर्वोक्त प्रकार से जान लेता है, वह अपने संपूर्ण पापों को दूर करके अनंत और सर्वश्रेष्ठ स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और वह परम आनंद में स्थित रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म के बारे में समझा जाना। तो यह केनो उपनिषद था। हमने कल क्या ईसा उपनिषद को पढ़ा था। तो आज मैं अभी पुराण जाके आया और थोड़ा थक चुका हूँ। अग्नि पुराण अभी चल रहा है, अभी महाभारत का मतलब प्रसंग चल रहा है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा वो इनविजिबल है, वो निरंकार रूप में है। आप लोग कहते हैं कि भगवान, जो भगवान को बनाने वाले भी वो परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है, जो निरंकार है, जिसका आकार नहीं है, जिसको वाणी से शब्दों से। अब पृथ्वी शुरू होने से पहले क्या कोई शब्द था? क्या कोई वाणी था? कुछ नहीं था। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो वाणी शब्द? यहाँ पे कोई मतलब वो अकेले थे तो उन्हीं ने अपना किया, उन्हीं ने क्रिएशन किया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश आए, लाइक गॉड नाम आए। गॉड इन जनरेटर हु इज अ ब्रह्मा, ऑपरेटर हु इज अ विष्णु पालनकर्ता, एंड द डिस्ट्रॉयर विद अ शिवजी। ओके, सो दिस वाज माय दिस कैनो उपनिषद। एंड आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ये कहता हूँ जय श्री सच्चिदानंद परमपिता परम ब्रह्मा परमेश्वर ओम जगदीश्वरे सद्गुरुदेव महाराज की जय।